अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कॉमेडी ग्लैडिएटर्स के साथ, केबी के साथ और ये सिफारशी के साथ आप देख रहे हैं सुपर ओवर। अगर आपने हमारा लास्ट सुपर ओवर देखा था तो मैंने ये कहा था कि कभी कभार दूसरे सुपर ओवर की भी जरूरत पड़ जाती है, एक सुपर ओवर काफी नहीं होता। तो आज आप देख रहे हैं दूसरा हिस्सा उसी सुपर ओवर का। हमें ज्वाइन करें हमारे मेहमान यूसुफ सलाउद्दीन साहब, सामिया खान एंड खूबसूरत आवाज किरण वसीम। मुझे बताएं कि जिरा साहब बारूद हवेली आए हुए हैं। बिल्कुल तशरीफ़ लाए थे, क्या कहते हैं, और ये हवेली हैज़ बीन अ होस्ट टू मैनी ग्रेट पीपल विच इंक्लूड्स सैयद अहमद ख़ान, मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, और उसके अलावा अल्ताफ़ हुसैन हाली, और जितने, क्योंकि ये लोग थे, अपना इस्मत चुगताई, ठीक है। हुआ कुछ इस तरह था कि जो मेरे जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने कुछ जो यहाँ के जो लोकल, मतलब पंजाब के जो और वेल टू डू घराने थे, उनके साथ मिल के इन्होंने एक अंजुमन बनाई जिसका नाम शुरू में अंजुमन इस्लामिया था और बाद में अंजुमन हिमायत इस्लाम हुआ। और ऑन द लाइन्स ऑफ सैयद अहमद ख़ान इन्होंने जो अनएजुकेटेड या गरीब जो मुसलमान थे, जो अपने आप को एजुकेट नहीं कर सकते थे, उनके लिए कॉलेज, स्कूल, मदरसे, यतीम खाने इन्होंने खोले, ठीक है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, मियाँ करीम बख्श उनका नाम था, मेरे दादा के दादा थे वो, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी 1/3 प्रॉपर्टी जो थी वो डोनेट कर दी थी अंजुमन को और बादशाही मस्जिद की मरम्मत में और सारी की चीज़ें। इसी तरह फैज़ साहब के जो वालिद थे चौधरी सुल्तान, उनकी बहुत गहरी दोस्ती थी। अलामा साहब, मियाँ निज़ामुद्दीन और अपना चौधरी सुल्तान साहब बड़े गहरे दोस्त थे और कई माह के लिए। वहीं डॉक्टर तसीर भी वहीं पल बढ़ रहे थे, सलमान तसीर के वालिद, वो भी बहुत बड़े एजुकेशन। तो महमूद अली कसूरी साहब की भी वहीं पैदाइश है। ये सब ओल्ड लाहौर, ये मैंने उसी हवेली की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जब अंजुमन की फॉर्म हुई तो उस वक्त बहुत बड़े आलिम थे मौलाना कसूरी, महमूद अली कसूरी साहब के दादा जो थे, ठीक है। तो मियाँ करीम बख्श साहब वहाँ उनके पास खुद गए कसूर और उनको वहाँ से रिक्वेस्ट करके तो यहाँ लेके आए और हवेली का एक हिस्सा जो था उनको उनके पास अलॉट कर दिया, जहाँ उनके, अच्छा, फिर प्रोफेसर नज़ीर जो गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल थे और बड़े मशहूर एजुकेशनिस्ट थे, वो भी, उनकी भी पैदाइश भी वहीं की है। वो फर्स्ट कज़न थे महमूद अली कसूरी साहब के, मौलाना कसूरी साहब की बेटी के बेटे थे, ठीक है। तो ये सारा एक आप इस स्पेक्ट्रम आप देखें इसमें कि ये कितने बड़े बड़े लोग। अच्छा, फिर शेख अब्दुल्ला, जितनी देर वो एज अ स्टूडेंट वो यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े, उनकी भी रिहाइश जो थी हवेली के अंदर ही थी। तो ये तीनों की जो लेजेंडरी दोस्ती थी। मैं हैरान हूं कि इतना जो गढ़ था, आप कह लें कि पूरा स्पेक्ट्रम आपने डिफाइन किया, वो सब एक जगह पे मौजूद थे। अब इनकी आप देख लें दोस्ती, अपना डॉक्टर तसीर, फैज़ साहब और अपना शेख अब्दुल्ला। और मज़े की मैं बात, अलामा साहब के दोनों ही जो डॉक्टर तसीर और फैज़ जो थे बड़े फेवरेट उनके, बिल्कुल बच्चों की तरह थे। और ये आपको ताज्जुब होगा सुन के कि जब डॉक्टर तसीर का निकाह हुआ है तो वो निकाहनामा अलामा साहब ने ड्राफ्ट किया था, अरे, जिसमें मुकम्मल हकूक उन्होंने दिए थे उनकी बीवी को कि आपके पास तलाक का भी हक है, आपके पास जो भी, मतलब हर चीज़ नहीं, एक बड़ा एक उस दौर में विमेन एम्पावरमेंट, उस दौर में, ठीक है। और जब फैज़ साहब की शादी हुई है श्रीनगर में, तो वही जो ड्राफ्ट था वही वहाँ, क्योंकि वहाँ शेख अब्दुल्ला साहब ने, क्योंकि श्रीनगर में हुई थी शादी, तो शेख साहब ने वहाँ उनकी वो शादी का सारा इंतज़ाम वगैरह देखा था। तो एग्जैक्टली फिर वही ड्राफ्ट जो था उसमें ये क्या कहते हैं, ये यूज़ हुआ उसमें। और ये बड़ी एक ज़माने में कशमकश थी कि जिन्हों के जी हम इस्लामी हैं, वो सोशलिस्ट हैं, ये वो। लेकिन जो फैज़ साहब थे उनकी बड़ी गहरी इक्वेशन थी लामा साहब के साथ, और बहुत उनकी वो, बल्कि किसी ने, मुझे याद है एक दफ़ा कोई उनके सामने कोई इकबाल के ख़िलाफ़ बात की तो बहुत गुस्सा उन्होंने उसके ऊपर उन्होंने किया कि ये किस तरह। मुझे एक दिन बातों का मुझे भी बाद इल्म हुआ, मेरी जो दादी के जो भाई थे मियाँ मसलम साहब, वो भी अपने ज़माने के बहुत बड़े राइटर थे। तो उनको जब वो फौत हुए तो मैंने देखा फैज़ साहब ज़ारों को तार रो रहे हैं।
तो मैंने अपने वालिद से पूछा शाम को, मैंने कहा आप तो ये हम तो ये समझते थे कि ये सोशलिस्ट हैं और तो बच्चों की जिस तरह की होती ग्राउंड, तो उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं है कि हिस्ट्री सारी बैकग्राउंड के क्या है। तो मुझे उन्होंने बताया फिर कि ये तो सारे यही देव पले बड़े हैं, और कई दफ़ा होता था कि डॉक्टर तसीर और फैज साहब जो थे ये गायब हो जाते थे, कहीं निकल जाते थे इधर उधर बचपन में, तो मियां मुस्तफा इनको फिर पकड़ के लाते थे कि उम्र में वो ज्यादा बड़े थे तो एक दो लगा भी देते थे इनको। ये अदबी तनाज़े तो वाकई लोगों ने क्रिएट किए हैं। फैज साहब ने तो हमेशा से अल्लामा इकबाल साहब को मैं तो कह रहा हूँ कि सरे फहरिस्त ही कहा है। सामिया जी मुझे बताइए कि जिस तरह अदाकार का और मौसीकार का और बदमाश का बचपन में ही पता लग जाता है क्योंकि माली तो कब लेना आ जाती है, उस तरह एस्ट्रोलॉजिस्ट या एस्ट्रोपामिस्ट का किस उम्र में पता लगता है कि हाँ जी यही प्रोफेशन होगा? अच्छा, जो है आपने जो सवाल किया, जी। पहले तो अहमद साहब मैं एक बात कहना चाहूँगी आपको कि जब मुझसे कभी पूछा जाता है ना कि ज़िंदगी की काश अगर आपकी है, मैं कभी भी ये काम मेरा पैशन नहीं है, यकीन करिए ये मैं मजबूरी से करती हूँ, ये मेरा ब्रेड एंड बटर है, ये मेरा पैशन नहीं है। अगर कोई मुझसे कहता ना कि आप क्या बनना चाहती, यकीन करें कि मैं इनका नाम लेती कि मैं गाना चाहती, मैं सिंगर बनना चाहती। अरे और मेरी दो हसरतें हैं कि मैं करें जी आज ही अभी ये खूबसूरत रात है और इतना खूबसूरत हमारे पास मेहमान है, तो सामिया जी नहीं आज तो गुनगुनाएंगी, कुछ तो गुनगुनाएंगी। तालियां माइक में चिट्टा कुकड़ बने रे थे, चिट्टा कुकड़ बने रे थे, कासनी दुपट्टे वाली बादशाह आशिक तेरे थे, कासनी दुपट्टे वाली मुंडा सदेशी थे। क्या बात है जी, हमें अपना जायचा निकाला होता तो गाना ना पड़ता। सामिया जी, हाँ जी। नसीरुद्दीन हुमायूं बिन ज़हीरुद्दीन बाबर के फर्जंद अर्जमंद जलालुद्दीन अकबर के हाथों की रेखाएं देखकर बताएं कि इनमें रेखा है या राखी सामने। बेटा रेखा था तेन भुलेखा है। रेखा बादशाह कभी तुमने आईने में अपना मुंह देखा? यूसुफ अंकल, ये वन ऑफ द लीड बैचलर्स ऑफ लाहौर, तो ये आप बैचलरहुड बरकरार रखेंगे या कोई है? सर मैं वैसे बैचलर अभी तक ये क्यों चल रहा है? यार 2 शादियां की नहीं मेरा मतलब है काफी नहीं हो गया? नहीं मोहम्मद ये है को आप अभी तक फिट हैं, जिम जाते हैं और अपने आप को बड़ा प्रिम एंड प्रॉपर रखते हैं। बादाम पन्नन ਲਈ नहीं तुसी करते, मतलब कोई तो जिंदगी में होगा। ओवर द इयर्स जब एक गेम आप चूज कर लेते हैं, मैंने स्क्वॉश खेली। अच्छा, स्क्वॉश के लिए अभी 6 साल पहले ही मुझे अपना, जब मैं खेल रहा था अपना खेलता 6 साल पहले मैंने छोड़ी। वो भी अपना इमरान ने मुझे कहा कि देखो अब ये छोड़ दो। इसलिए नहीं, ही वाज राइट, ही सेड कि इंजरी प्रोन गेम जो है ना अब इस उम्र में नहीं तुम्हें करनी चाहिए, क्योंकि मैं भी रनिंग करता था तो इमरान भी रनिंग करता, देखो मैंने ये छोड़ दी है। अब मैं सिर्फ एक्सरसाइज चाहे उतनी ही करूँ लेकिन इंजरी प्रोन नहीं करता। इमरान खान ने आपको मशवरा दिया और आपने मान लिया, तो क्या ये बात सच है कि इमरान खान को सियासत में आने का मशवरा आपने दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं दिया, बल्कि मैं सख्त खिलाफ था। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड बिकॉज आई रियलाइज दैट ही ये आई कुड सी कि सियासत हमारी किस तरफ जा रही है। उस वक्त मैं ये फील करता था एंड आई वाज रॉन्ग। आई एम सॉरी कि मैं अगर उस वक्त उनको मशवरा ये दिया कि यार, मैंने कहा यार क्या करोगे तुम पॉलिटिक्स में, लेकिन ही प्रूव मी रॉन्ग। ही स्ट्रगल वाज इमेंस, मतलब कितने साल तुमने स्ट्रगल की, वो वक्त भी देखा है कि जब कोई दूसरा बंदा साथ नहीं होता था। नहीं, मियाँ साहब ने मशवरा नहीं देता, मशवरा मैं देता सी। बस जिन्हें गोगी सी मैं मशवरा देता मैं तो मुल्तान जलसे ते भी गई, बस उन्होंने तक नहीं पहुंच सकी, धक्के ही इन्ने पै जो कोल जाने से धक्का मारता सी मैं पिछे, जो धक्का मारती मैं पिछे, बस मेरी तो जिंदगी धक्कियां च लंघ गई। हुण ते लोग मैंने महल्ले च धक्का स्टार्ट कहने लग पे। मियाँ साहब, जैसे आप खान साहब की वजह से परेशान रहते हैं, ऐसे ही नवाब भी परेशान रहता है। मैंने एक दफा पूछा क्या बात है, कह रहा बस क्या बताऊं, खान साहब से कालीन ले बैठा हूं, पैसे पूरे नहीं हो रहे।
हालांकि इन्हें पता होना चाहिए खान साहब ने कट कर लेना। बट ही इज वेरी सिंपल दैट वे, वो कुछ मैंने खान साहब देखा बड़ा फिक्का, जमीन तक सोओगे उठी सो जाएगा, बड़ा फिक्का खाना भी खा लेते हैं। अच्छा कढ़ाई आ गई तो कढ़ाई भी खा ली। जुत्ती टूटी है, मुझे याद है हम शिकार पे जब जाते थे तो हमारा वहाँ जौहराबाद में एक शिकारी था आजम, बड़ा फनी कैरेक्टर था वो भी। अच्छा, उसने 2-2 घंटे खान साहब का मजाक उड़ाना उन जूते के ऊपर। मैं कहता हूँ, और he used to you know like love it so much अभी भी। I mean he's someone who can laugh at himself। जी जी। तो मुझे वो कई दफ़ा बहुत सारे जोक्स भेजते हैं, वो उनके अपने ऊपर ही लोगों ने बनाए होते हैं। ग्रेट लाफ एट दैट। खान साहब माशाल्लाह बहुत देर कुंवारे रहे हैं ना। जी जी। वो अक्सर चीजें भूल ही जाते थे। कितनी देर डॉलर थल्ले आ रहे हैं, उन्होंने ये नहीं पता कि डॉलर थल्ले आया है। हाँ, उन्होंने बीवी उन्होंने दस दी कि तुसी वजीर आज़म जरा कोमल भी ध्यान करो। जुत्ती का मजाक उड़ाते थे ना लोग कि तेरी जुत्ती टूटी, कहते मेरी जुत्ती नू। अच्छा वैसे अब देखें खान साहब ने 3rd शादी कर ली है, यू बीइंग अ बेस्ट फ्रेंड, और उनको फॉलो कर रहे हैं आप। नहीं मेरा ख्याल वो कर सकते हैं। मेरे में ये मेरे में मियां साहब मैं कहीं आपको पहले मिल जाती ना, आज मैं भी नुसरत मियां होना सी। किरण क्या सुनाने वाली है? जो भी पंजाबी सुना देती हूँ। अरे पंजाबी आहा। गाना बहुत मुझे पसंद है सारे वैसे। पंजाबी बैठे हैं तो फिर पंजाबी हो जाए। क्या बात है जी। खुदा किरण अगर आप हमारे दौर में होती तो हम आपको डिप्टी अनारकली पॉइंट करते। हमारी बड़ा 150 बंदे नु कह बैठे आ हमारे दौर में होते। जो दा दौर सी आप फाके मारदा सी। What's your problem बादशाह सलामत? जो भी मेहमान आता है हमारे सुपर ओवर पे आप उससे फ्लर्टी करना शुरू कर देते हैं। और ज्वाला भाई कहीं और कर रही हैं। मियां साहब मैं आपको फिर तंग करने लगी हूँ। देखिए जिस तरह आपने राहत भाई और बग्गा जी के लिए इतनी अच्छी तर्जें बनाई हैं, मेरे लिए भी कुछ जावेद अख्तर साहब से लिखवा दे, गुलजार साहब से लिखवा दे। ख्वाजा परवेज साहब होते वो मेरे लिए कुछ ना कुछ लिख ही देते। कोई अच्छी सी गज़ल उसकी तर्ज बना दे, मैं भी कोई तरीज़ों वाली गज़ल गा लूँ। तंग पहुंचे वाली ठुमरी और साइड गले वाला दादरा होता, कोई दादरा पोतरा बैठ के सुनता मुझे। साथ में मिनरल वाटर होता, थोड़ी सी लिमको पड़ी होती और लोग जमीन पे बैठे होते और मुझे वाह वाह कह रहे होते। मैं आपकी तरफ हाथ करके कहती सब इनका कमाल है। मतलब प्लान तुसी पहले पूरा बनाया है। देखो जी मेरा तो ज़हन बढ़िया हुण अगों एनवायरनमेंट ना होवे ते मैं की कर सकदा। अगों खाशां सारियां बादशाहियां निकल आंदियां ने। ओहदा दिल करदा मैं बादशाह ना ओहदे कोल हाथी है, ना ओहदे कोल टुरन फिरना से कोई घोड़ा बेचारे कोल, आपे अपने अपने ही कह के टुर पैंदा है। ख्वातीन हज़रात, जो फातिमा जिन्ना का असल मकाम था, हमारी मादर मिल्लत का जो असल मकाम था, उसके लिए यूसुफ सलाहुद्दीन साहब ने जो एक छोटा सा ट्रिब्यूट बनाया, उसके बारे में प्लीज़ सर बताइए, और उसके बाद फिर हम चल के वो देखते भी हैं। अहमद एक्चुअली मैंने ये महसूस किया, मैंने अपना ओवर द इयर्स पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए बहुत से कौमी नगमे, ख़ास तौर पे कलाम इकबाल और कायद आज़म के ऊपर नगमे और बहुत सी इस तरह की चीज़ें, क्योंकि मैं ये समझता हूँ ये भी हमारी नेशन बिल्डिंग का ही हिस्सा है। ख्वातीन हज़रात कहीं मत जाएगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। जमा निकलो खतरा। श्रीलंका, श्रीबावे, Taman, Kamoki, Teluki. सन ऑफ गॉड फादर और द ग्रैंड सन ऑफ गॉड फादर। सन ऑफ गॉड फादर आज अंदरून लाहौर का कल्चर देखने आए हैं। Oh, let's go night. Now, let's come by. Let's go night. Now. ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। Let's come night. Now, let's come night. चंदा और चंबेली बड़ी सोहनी है हवेली। चंदा और चंबेली बड़ी सोहनी है हवेली। राती ठंड
मर गई लेली। वो हवेली देखने आए हैं जहाँ गुलकारों की बरूदी ग्रूमिंग की जाती है। नाइट दिल दिया लगियां जाने ना, मेरा प्यार तू छाने ना है। कंबली ये मुट्ठी, कंबली ये मुट्ठी आर हान दी, दिल दिया लगियां जाने ना। मियां साहब, आपको इसके स्टेप से अंदाजा हो गया होगा कि यहीं से गया था ये। मैं यहाँ से आपको वेगस लेके जाऊंगा और मैं टंगसाली गेट के ऊपर आपको सुनाऊंगा गाना। जवानी मेरी बिजली, तूफान मेरा नखरा। जवानी मेरी बिजली, तूफान मेरा नखरा। मैं सोने दिलदारा जुमेदारा, मैं सोने दिलदारा, मैं हाय जुमेदारा, जमा निकलो खतरा। डम 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 डम। जवानी मेरी बिजली, तूफान मेरा, तूफान मेरा, हाय हाय, तूफान मेरा नखरा। बट साहब ये तो मुझे कहीं से भी गॉडफादर नहीं लग रहे, ये तो मुझे फोक आर्टिस्ट लग रहे हैं। नहीं, ये फोक आर्टिस्ट नहीं, ये फोक आर्टिस्ट। जी आपको वेगस लेके जाना चाह रहे हैं क्योंकि वहाँ कल्चरल टच देना चाह रहे हैं। उन्होंने अपना बड़ा बड़ा कल्चर है ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਣਾ। ਉਹ ਵੇਗਸ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ सबसे तो ਵੱਡਾ शहर है जिथे जुआ ही जुआ ਹੁੰਦਾ है सिर्फ और कुछ ਹੁੰਦਾ ही। वो अमेरिका का बाजार हुसन है। वहाँ तो वो तो बहुत बड़ा कल्चर है, लेकिन ये भी बहुत बड़ा कल्चर है। और एंडे बुदा ना है मुद्दा कल्चर। बचपन में जब आप कॉलेज में हुआ करते थे और इकबाल डे आता था, छुट्टी होती थी, तो आपके क्लास वाले कहते थे थैंक यू यार। तब इतना मुझे ये याद है कि हमेशा जो टीचर से आप क्या कहते हैं कि डांट ही पड़ती थी कि आपको शर्म आनी चाहिए, आपकी उर्दू सही नहीं है। शंकु भाई, मैं आपको एक गाना पेश करना चाहता हूँ। कैप्रे 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 नहीं, कैब्रे कैब्रे। बिल्ली अख वाला बंदा होंदा है बदीद वे, लिख दे रसीद वे, जेड़ा वादा करी ओनू पूरा करी। फिर बरा जेड़ा वादा करी ओनू पूरा करी। बिल्ली अख वाला बंदा होंदा है बदीद वे, लिख दे रसीद वे, जेड़ा वादा करी ओनू, जेड़ा वादा करी ओनू पूरा करी। जेड़ा 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 वादा करी ओनू पूरा करी। जेड़ा वादा करी ओनू पूरा करी। इतना वादा करी जरा ना पूरा करी। इतना वादा करी जरा ना पूरा करी। आपने हमें कैबरे सुनाया है, जल्द ही आप कैबरे किरदार तक पहुंच जाएंगे। मियां साहब, आपकी वालदा द डॉटर ऑफ द ग्रेट अल्लामा इकबाल, कोई ऐसा वाक़या उनका जो आप सुपर ओवर में शेयर करना चाहें जो उन्होंने अल्लामा इकबाल साहब के बारे में कहा? मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे एक बड़ी खूबसूरत बात है कि मेरी वालदा ने जो मुझे बताई कि कहने लगी कि मैं ख्वाब देख रही थी एकदम, काफ़ी सालों की बात है, तो मैं देख रही थी कि एक ऊंची सारी जगह है, तो वहाँ अब्बा जी बैठे हुए हैं। तो कहती है मैं गई उनके पास और वो पहाड़ी सी चढ़ के जाके तो मैं उनके पास जाके तो मैं उनकी गोद में ही लेट गई। वो बचपन से उनको ये था। शी वॉज ओनली 7 when he died। तो कहती है मैंने उनसे कहा कि मैं आज आई हूँ कि आप मेरे बच्चों के लिए कोई दुआ करें, कोई दुआ करें उनके लिए। तो कहती है उन्होंने मुझे बड़ा क्लियर, कहती है मुझे याद है कि उन्होंने ये पढ़ा, अमल से ज़िंदगी बनती है,
जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। यानी कि उन्होंने अपनी बेटी को ये कहा कि उनके अमाल उनको जहाँ जो अमाल अच्छे होंगे तो वहाँ जाएंगे, उनके लिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता। क्या बात। तो ये एक डेफिनेटली एक चीज़ है। लेकिन सबसे फ़नी बात यह है कि जब कायद आज़म की बेटी आई मेरे यहाँ, वो सबसे खूबसूरत लम्हा था मेरी ज़िंदगी में कि मेरे होते हुए कायद की बेटी तशरीफ़ लाई। तो वहाँ खड़ी होकर तो मैं इनको तस्वीरें दिखा रहा था, मतलब मेरे दादा की, मेरे वालिद की, मेरी फैमिली की ख़वातीन की, अपना कायद आज़म के साथ, मोहतरमा के साथ। ये बात मैं बताना भूल गया कि जब कायद आज़म पहली दफ़ा लाहौर के मुसलमानों को एड्रेस करने के लिए आए थे बरकत हॉल में, उन्होंने एड्रेस किया था अंजुमन हिमायत इस्लाम की रिक्वेस्ट पे, उन्हीं की इनविटेशन पे आए थे। तो मेरी जो चची हैं उन्होंने उनको, बच्ची थी उस वक़्त वो, तो उन्होंने उनके गले में हार भी डाला था। तो ये सारी मैं चीज़ उनको बातें बता रहा था। तो मेरे हाथ में सिगरेट था, मैं सिगरेट पिया करता था उस ज़माने में। अच्छा। तो वो मैंने सिगरेट देखे ना, तो उनकी आवाज़ भी बड़ी गर्जदार थी, बिल्कुल बाप की तरह जो हमने सुनी हुई आवाज़ है। मुझे कहती यंग मैन आई डोंट लाइक योर स्मोकिंग। अच्छा, मैं समझ गया, मैंने कहा वो बात इनको अपने भाई की याद आ रही है कि वो सिगरेट इतने ज़्यादा पीते थे कि अल्टीमेटली ही पास्ड अवे बिकॉज ऑफ कैंसर। तो मैंने कहा, मैं मुस्कुरा के मैंने कहा मैम शुड आई गिव इट अप? तो कहने लगी यस आई थिंक यू शुड गिव इट अप। तो मैंने कहा मैम इज दैट एन ऑर्डर? कहने लगी यस थिंक ऑफ इट एज एन ऑर्डर। वो बड़ी मेरी उनके साथ पहली दफ़ा मिला, लेकिन इतनी मेरी क्लोजनेस उनके साथ, हमने कुछ 6, 7, 8 घंटे इकट्ठे गुजारे। क्या बात। तो मैंने कहा मैम मैम कह के मैं उनको बुलाता था। मैंने कहा मैम योर फादर मेड दिस कंट्री बट आई थिंक वी मेड अ मेस ऑफ इट। तो बड़ा गुस्सा किया उन्होंने, कहने लगी नो 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 डोंट से दैट। यानी कि उनको एक शायद कह नहीं सकती थी हम। बहरहाल उसके बाद हम घर आए तो हम वो फॉयर में तस्वीरें वगैरह मैं उनको दिखा रहा था जब ये वाक़या आया। उससे पहले तस्वीरें देखते हुए ना, तो मुझे कहने लगी कि नेवर, अब ये उनके वर्ड्स हैं, ठीक है, नेवर ट्रस्ट द कश्मीरी हिंदू ब्राह्मण। द कश्मीरी हिंदू ब्राह्मण मतलब जवाहरलाल नेहरू, समझो ना कि उनका इशारा उधर था। क्योंकि कई दफा कायद बिल्कुल चाहते थे कि सुलह हो जाए और कोई हालात ठीक रहे। उनकी वो स्पीच में जो मैंने कहा उसमें भी उन्होंने कहा हुआ है आई वांट पाकिस्तान एंड इंडिया टू बी लाइक यूएसए एंड कनाडा, हमारा आना जाना रहे, कोई इशू भी ना हो। तो मैं बिल्कुल सरप्राइज्ड हो गया। मैंने कहा ये एक सेकुलर औरत क्या कह रही है, ठीक है, लिसन they go round and round you and you never know where you stand with them. While the Muslims are a very straightforward lot. ठीक है, तो उन्होंने इन राउंड अबाउट वर्ड्स, उससे पहले मैंने उनको एक बात पूछी। मैंने कहा आपके बारे में लोग, मुझे यहाँ मजीद निज़ामी साहब मरहूम और नवाए वक्त अखबार ने हर वक्त उनके ऊपर ख़िलाफ़ भी बहुत सी बातें इन्होंने लिखी और कहीं और कहा कि जी ये है फलाना है और कायदे आज़म तो उसको पसंद ही नहीं करते। तब मैंने पूछ लिया, मैंने कहा मैम यहाँ लोग ये कहते हैं कि आपके वालिद के साथ आपके बहुत सारे तनाज़ात थे। तो मुझे कहने लगी लिसन टू मी यंग मैन। उन्होंने उंगली बना ली। उन्होंने कहा माई फादर एंड आई इन आवर एंटायर लाइफ ओनली डिसएग्रीड ऑन वन थिंग एंड दैट वाज माई मैरिज। ख़वातीन हज़रात कहीं मत जाएगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। यस खबरदार जंगू भाई, एवरीथिंग छोटा डॉन को हमने आपका शिकस्त करवाना था। मैंने सोचा आप खुद इन्हें गंडा फूका वाला बनने। ये छोटा डॉन तो मुझे वैसे डावाडॉन लग रहा है। एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ख़वातीन हज़रात आप देख रहे हैं सुपर ओवर। एवरीथिंग आलू कीमा करेले गोश्त धनिया गोश्त। इश्क सच्चा है तो आलू कीमा भी खाना होगा, आपको खाना होगा। ट्यों तरड़ेड़ेओं, आपको खाना होगा, मुझको लाना होगा। इश्क सच्चा है तो आलू कीमा भी खाना हो।
कीमा के बहुत बुरी चीज है, बड़ी आला चीज है भाई। भाई धनिया गोश्त तो चलो हो गया, हो तो साड़ी अंदरून शहर की खास तक चीज है। नहीं मगर अच्छा सुरीला कीमा हो, हाथ तक कुटे मियां साहब ने जिन्ना मर्जी सुरीला खाता हुए मुंह तो इंज लगता ने मसर खादे ने। मियां साहब, एक ये हमारा सन ऑफ गॉड फादर है जी, और एक आप वाकई हमारे पाकिस्तान के सन ऑफ गॉड फादर हैं, ठीक है? तो आपको कोई गॉड फादर के माइंड तो नहीं करते? नहीं, गॉड फादर अगर आप उस लिहाज से देखें जिस तरह की फिल्म थी, वो तो एक बदमाश था। सीधी बात है। तो ओदे कोई फर्क नहीं पैदा, मेरा सारा महला पर है बड़े बड़े जीदार नौजवान होते जड़े ने मेरे खब्बे सज्जे की कहते ने बड़े बड़े गॉड फादर्स ने। यस खबरदार जंगू भाई, एवरीथिंग छोटा डॉन को हमने आपका शिगिर्द करवाना था, आप वहां नहीं मिले, लेकिन हम आज जिसे साथ लेके आए हैं, मैंने सोचा आप खुद इन्हें गंडा पूका वाला बनने। ये छोटा डॉन तो मुझे वैसे ही डावा डॉन लग रहा है। तो ये तो मेरे घर के सारे गंडे प्याज भी ले आया है, तो मेरी तरफ से ये मेरा शागिर्द हुआ। सामिया जी, मुझे ये बताएं कि आपने तो इतनी बड़ी बड़ी रीडिंग्स की हैं, हॉरोस्कोप पढ़े हैं, मतलब हाथ देखे हैं, तो ये बताएं कि नवाज शरीफ गवर्नमेंट में कब आ रहा है वापस? के भी एक्चुअली नवाज शरीफ साहब के 3rd टाइम वज़ीर आज़म बनने की भी पेशगोई मैंने की थी। मैंने उनके -1 की प्रेडिक्शन भी मेरी बहुत हिट हुई थी कि वो नून लीग अपनी मुद्दत पूरी करेगी, नवाज शरीफ साहब माइनस हो जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली वो भी पूरी हुई, लेकिन ये वाला साल जो है उनको अपने वतन वापस आने की खुशी देता है, अपने घर की खुशी देता है। लेकिन लाइमलाइट में या सियासत में वापस आएंगे ये मैं नहीं कह सकती। मुझे लगता है कि वो बैक स्क्रीन पे अपनी पार्टी को वही चलाएंगे, लेकिन अब वो वजीर आज़म बनेंगे या लाइमलाइट में यूँ आएंगे ये मुझे नज़र नहीं आता। इसके वरना एडवांस अपॉन टाइम दिल दा बुआ खोल में अंदर आउना चाहनिया, तेरे बुए अगे फल फ्रूट में लाउना चाहनिया। चिरबाना 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 बुआ खोल में अंदर आउना चाहनिया, तेरे बुए अगे फल फ्रूट में। ये चाहते हैं कि राहत फतेह अली खान की तरह इन्हें भी गुलकारी का उस हवेली में मौका दिया जाए। ले जी, आज पता चल गया कि सन ऑफ गॉड फादर असल में भांड फादर है। सन ऑफ गॉड फादर जी जंगू भाई, मियाँ जी को आप वेगास लेके जाना चाहते हो जी। हमें तो पता चला है कि वहाँ आप फट्टों के नीचे सोते हैं। नीचे सर्दी होती फिर फट्टे के ऊपर आ जाता हूँ। वाकई सुपर ओवर का ये प्रोग्राम खत्म करने का दिल नहीं चाह रहा। मियां साहब बोलते रहे और वाकई इस तरह हम बैठ के सुनते रहेंगे। जो नॉलेज, जो कल्चर और जो ट्रूथ आप में भरा हुआ है, इंसाइक्लोपीडिया, वाकई आप लाहौर के एक नेशनल ट्रेजर हैं। हमारे अपने दोनों मेहमानों को, जिनको बहुत बेचारे बोलने का कम मौका मिला, लेकिन जब आपके सामने इतनी बड़ी नॉलेज की यूनिवर्सिटी मौजूद हो तो क्या ही बात है। किरण, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मगर जाने से पहले हम सुपर ओवर की ट्रेडिशन को बरकरार रखेंगे और सुपर ओवर का इख्तिताम आपकी खूबसूरत आवाज पे करेंगे। किरण, शर्मादा कुंडे लाईदा, हाय मैं जिनी सताना चाहिदा। कुड़िए 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 बदामी रंग तेरा ने गुंड चिल कोना चाहिदा, हाय सजना नी आड़ा लाईदा। मुंडिया
दुपट्टा छड़